कनाडा में एक सिख रहनुमा कत्ल हुआ है तो उन्होंने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिख नहीं, कई कश्मीरी रहनुमा जो हैं उनको कत्ल किया गया और इंडियन अखबार कह रहे हैं कि ये हमारी कार्रवाई है। क्या हमारे वजीर आजम को अब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में जाके ये बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में, तो किसी की जान महफूज नहीं है, यहाँ तक कि टेररिस्ट तक महफूज नहीं है। आप ये सोचिए, ये गुब्बारा था, इस मुल्क की किस्मत में गुब्बारे लिखे हैं, इसकी हवा निकल चुकी है। तो ये नजर आता है कि रॉ की एजेंसी जो है उसकी इन्फिल्ट्रेशन मौजूद थी। अब ये क्या अचानक से, यानी कि इन लोगों का ऐसा कौन सा बाप पैदा हो गया जो इनको मारता चला जा रहा है? ये एक बड़ी हैरत की बात है। भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं, वो दुनिया में जहां भी हों ये इस तरह के ऑपरेशन जो है वो करते हैं। लेकिन भारत को देने से हमेशा पाकिस्तान इनकारी ही रहा है। मगर मैं समझता हूं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड और वो इसको काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं। तभी केचुओं को भी कभी कभी कोबरे बनने का दौरा पड़ता है, होता है ना, कौवा भी हंस की चाल चलने की कोशिश करता है। अब हम सुधर गए और अब हम इस तरह के काम नहीं करेंगे। अब हम सीधे रास्ते पे चलेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हम आ बाबा आ, आगे से वो फिर कहता था रोटी लेके आ, फिर वो कहता था बाबा आया। बहुत हो गया हाफिज सईद, बहुत हो गया मसूद अजहर, बहुत हो गया सैयद सलाउद्दीन और दूसरे। अल्लाह करे हम भी इतने तकड़े हो जाएं। दोस्तों, रोका पड़ा डंडा, पाकिस्तान हो गया नंगा। दोस्तों गजब वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो ये है पाकिस्तान से। दोस्तों, रोक के डर से पाकिस्तान चीखें मार रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। रोक के ने वो तो क्लेम कर रहा है, हम तो क्लेम नहीं कर रहे, वो हम आरोप लगा रहा है पाकिस्तान रो के ऊपर। पर जो भी हुआ, पाकिस्तान के अंदर चुन चुन कर आतंकवादी मारे जाए हैं। हाफिज सईद का लड़का गायब, उसका राइट हैंड गायब, अब उसका जो बहनोई गायब। पाकिस्तान के पत्रकार बड़े बड़े चीखे मार रहे हैं, भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया। कभी भारत जो है कनाडा मार दे रहा, कभी पाकिस्तान मार दे रहा। ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है दोस्तों। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं दोस्तों। हाफिज सईद का बहनोई, इसका नाम है जी अब्दुल रहमान मक्की। ये जी हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, बोले तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। तो अब कहा यह जा रहा है कि जी इसको भी कोई किडनैप हो गया है और ये भी मिल नहीं रहा, यानी कि ये जो हाफिज सईद का बहनोई है, ब्रदर इन लॉ जो है हाफिज सईद का, उसको भी बताया जा रहा है कि मिसिंग है। वैसे इन सबकी शक्लें कितनी मिलती है ना आपस में, हाफिज सईद का बेटा, हाफिज सईद का आदमी, हाफिज सईद का क्या कहते हैं वो बहनोई, सब आपस में एक ही शक्ल के लग रहे हैं मुझे तो। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ये बता रही थी कि अब ये आदमी जो है ये भी मिसिंग है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये बातें करते हैं, बहुत से लोग ये बातें कह रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में, तो किसी की जान महफूज नहीं है, यहाँ तक कि टेररिस्ट तक महफूज नहीं है। आप ये सोचिए जरा, मतलब कम से कम टेररिस्ट को तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी ना। हम तो बड़ी देकर रखते हैं, हमने देखा ये हाफिज सईद को जो 31 ईयर्स की हमने जेल की है, उसके बाद उसके घर के बाहर हमने इतने पहरे खड़े कर दिए और हाउस अरेस्ट है, मतलब जेल में इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया है, लेकिन आप हाफिज सईद को जेल में डालने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त हाफिज सईद का बेटा पहले बताया गया कि गुम हो गया, उसके बाद या अगवा हो गया, उसको किडनैप करके ले गए लोग, उसके बाद बताया गया उसका खास आदमी, बोले तो राइट हैंड, ठीक है ना, हाफिज सईद के राइट हैंड को जी गोली मार दी गई वहां पर कराची में। और उसके बाद अब जी हाफिज सईद का बहनोई, हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ, वो मिसिंग है। तो इस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी की जान खतरे में है तो वो ये टेररिस्ट है जिनकी जान जो है वो खतरे में। अब इन टेररिस्ट की जान खतरे में है, लेकिन बात सारी ये कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। अब ये लोग तो वही है जिनको यहाँ की लोगों ने बनाया बिठाया, उनको बड़ा बढ़ावा दिया, फंडिंग की और कहा कि जी हमारे हीरो हैं जी, उनके तो स्कूल हैं, उनके तो मदरसे हैं, वो तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो तो कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं। ये और बात है कि कश्मीरी कह रहे हैं हमारा पीछा छोड़ दो, हमें तुम्हें से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हाफिज सईद की कई इंटरव्यूज और कई पॉलिटिकल रैलीज मौजूद हैं कि जी वो कश्मीर के बारे में बात करता था और कश्मीर 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 करता था। इसके अलावा जो है वो ये भी कहा गया कि जी हाफिज सईद जो है उसको कई बार जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी जो है वो डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान उसको पनाह दिए हुए है, पाकिस्तान उसकी बड़ी प्रोटेक्शन करता है। भारत से कई बार कहा गया कि जी हमारा मुजरिम है, इसने जो है मुंबई अटैक्स और कई दूसरे अटैक्स जो है वो इंडिया में करवाए, तो आप हमें दे दीजिए। लेकिन
भारत को देने से हमेशा पाकिस्तान इनकारी ही रहा है। लेकिन इस वक्त हम जैसे देख रहे हैं कि इन्हीं लोगों को, यानी यही टेररिस्ट ग्रुप्स जो है या टेररिस्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनको एक एक करके मारा जा रहा है। साथ साथ ये भी है कि कई बार जो है वो हाफिज सईद के लोगों ने इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो जी हाफिज सईद हो या कोई भी हो, इस तरह के कैरेक्टर्स मैंने बच्चन साहब की मूवीज में जरूर देखे हैं कि पहले उनसे काम करवाया और जब काम निकल गया तो जी उनको मार दिया गया या फिर उनको साइडलाइन कर दिया गया कि अब उनकी जरूरत नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाफिज सईद और इसी किस्म के कैरेक्टर जिनके नाम जनरल परवेज मुशर्रफ और कई दूसरे जो हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, चाहे हमारे आप कह लीजिए ये जो थे ना जनरल हमीद गोल वगैरह, इस किस्म के लोग जो थे वो ये बातें किया करते थे, इन लोगों का नाम लिया करते थे और बाकायदा बताया करते थे कि हाँ जी हमने बनाया, बड़े चौड़े होके बड़े फखरिया अंदाज में बताया करते थे कि हाँ जी हमने बनाया इन टेररिस्ट को या इन जिहादियों को और हमने भेजा अफगानिस्तान और हमने भेजा जनाब कहाँ पे वो इंडिया की बात करते थे, कश्मीर की बात करते थे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब शायद इन लोगों का रोल खत्म हो गया है, इस वजह से इनको एक एक करके मारा जा रहा है, या फिर कोई और बात है? खैर ये बात तो है, लेकिन अब बात ये कि अब अचानक से यानी कि इन लोगों का ऐसा कौन सा बाप पैदा हो गया जो इनको मारता चला जा रहा है। ये एक बड़ी हैरत की बात है कि ये तो खुद सबको मारते रहे हैं और इन लोगों को कौन मारने और इनको कौन किडनैप करने के लिए आ गया है। अब इसमें 2-3 तरह की थ्योरीज जो है उसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। तो अब ये या तो मुझे लगता है कि कोई इस तरह की कोई चीज है कि जिन लोगों ने इनको पाला, जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने इनको फंडिंग की, जिन्होंने इनको यहाँ वहां यहाँ भेजा, अब उनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जरूरत नहीं रही है, ये पुराने हो गए। और दूसरी बात ये, इनका नाम चला गया है पूरी दुनिया में, सब लोगों को मालूम है कि जी ये टेरर ग्रुप है और ये टेरर ग्रुप पाकिस्तान में रहता है और ये टेररिस्ट हैं और ये यूनाइटेड नेशन के यानी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, इनके नाम सबको पता लग गए हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। पाकिस्तान को जो पैसा कहीं से मिलने की उम्मीद होती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो पैसा बहुत ही मुश्किल से मिल तो फिर भी जाता है कि खैर वो हम निकलवा लेते हैं, लेकिन ये कि बहुत मुश्किल से पैसा मिलता है और ये बहुत ज्यादा इश्यू बन जाता है इस बात का कि जी पैसा नहीं दे रहे, कभी आईएमएफ नहीं दे रहा तो कभी सऊदिया नहीं दे रहा तो कभी वर्ल्ड बैंक नहीं दे रहा तो कभी चाइना चू चू कर रहा है। तो ये बात जो है इसकी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि दो चीजें और इसमें हो सकती हैं, ये कि या तो इन टेररिस्ट को खत्म कर दिया जाए, अब हमें इनकी जरूरत नहीं रही, अब हम सुधर गए और अब हम इस तरह के काम नहीं करेंगे, अब हम सीधे रास्ते पे चलेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ से जिहादी हम नहीं भेजेंगे कहीं भी। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि सुधरने का तो हमारे अंदर कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लगा ही बनी है कि जिससे हम सुधर जाएं, तो हमने सुधरना नहीं है। अगर हमने सुधरना नहीं है तो फिर इन लोगों को क्यों ये लोग खत्म होते जा रहे हैं? हो सकता है इसलिए कि इनका काम खत्म हो गया, इनका रोल खत्म हो गया है, बहुत हो गया हाफिज सईद, बहुत हो गया मसूद अजहर, बहुत हो गया सैयद सलाउद्दीन और दूसरे। अब इनको एक एक करके मार दिया जाए या एक एक करके इनको रास्ते से हटा दिया जाए ताकि पता ये लगे सारी दुनिया को कि पाकिस्तान में अब इस तरह के लोग नहीं है, इस तरह का टेरर ग्रुप नहीं है, इस तरह के टेररिस्ट नहीं रहते, वो या तो मर गए हैं या मार दिए गए हैं या जो भी है, कहीं मिसिंग हो गए हैं, कुछ हो गया, लेकिन अब ये लोग स्क्रीन से हो जाएंगे गायब। तो इसका मतलब ये कि दुनिया को ये मैसेज चला जाएगा कि हम सुधर गए और अब हम जो है वो इस तरह के काम नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इस तरह के काम करना चाहेंगे फिर वो क्या करेंगे? मतलब अगर हम ये समझ लें कि हमने नहीं सुधरना, हमने अगर ये एक तो पहले मैंने आपसे कहा ना कि एक चीज तो वो है कि शायद हम सुधर गए इसलिए हमने ये सारे काम बंद कर दिए, लेकिन अगर हम नहीं सुधरे और फिर भी हम अपने जितने लोग हैं, जितने हमारे ये बनाए हुए और पाले हुए लोग हैं, इनको ये मरते क्यों जा रहे हैं, इनको मारते क्यों जा रहे हैं? तो हो सकता है उसकी रीजन ये हो कि अब हमने नया स्लॉट तैयार कर लिया है। अब नया स्लॉट जो तैयार किया है वो दुनिया के सामने जब तक आएगा, जब तक दुनिया को पता लगेगा कि ये कौन है, उस वक्त तक कई साल निकल गए होंगे।